इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि देसी मुर्गी पालन या कोई मुर्गी पालन हो उसमें नुकसान कैसे होता है। मेरे पास किसी भाई का कमेंट आया था, उसने बोला यार मेरा नुकसान हो गया और मुर्गी फार्म के अंदर। तो मैंने फिर उसको सही विस्तार से उनका वीडियो देखा, उनके मुर्गी फार्म देखा। उन्होंने क्या किया कि अभी गर्मी का महीना चल रहा है, तब उन्होंने बच्चे ले लिए। तो आपको पता है कि गर्मी में मुर्गी फार्म में कोई भी बहुत ही कम चलता है, गर्मी में बहुत ही, या फिर इसके लिए कूलर या एसी लगानी पड़ती है फार्म के अंदर, तब जाके वो बच्चे बचते हैं। तो उसने क्या कि गर्मी के अंदर बच्चे ले लिए, तो बच्चे तकरीबन ख़त्म हो चुके, क्योंकि गर्मी में ख़त्म होना है, आने से आएंगे दूर से। दूसरी बात, जब आप बच्चे खरीदते हो तो सबसे पहले अपने जो विश्वास वाले से ही बच्चे खरीदो, क्योंकि जो बीमार बच्चे दे देते हैं ना, तो फिर वो नहीं बच पाएंगे। बच्चा 1 या 2 दिन का ही खरीदो, क्योंकि 3-4 दिन तक उनके अंदर एनर्जी रहती है बच्चों के अंडों से, तो जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना हो। दो या 3 दिन का बच्चा ही खरीदे, जब बच्चे के अंदर एनर्जी रहती है, जो अंडा होता है उसके अंदर एनर्जी रहती है, तो कोई परेशानी नहीं आती है। तीसरी चीज़ ऐसी है कि जब आप थोड़ा बहुत मुर्गी फार्म के बारे में जानकारी है ना, आपको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी कि मुर्गी फार्म कैसे करते हैं, बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं, तभी आप उन बच्चों को बचा पाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे किसी का वीडियो देख लिया, मेरा वीडियो देख लिया, फिर आपने पालन कर लिया, तो फिर आपको नुकसान 100% है। दूसरी बात, आजकल जो कि अलग आप कौन सी वैरायटी के मुर्गे पालने चाहते हो, आपके एरिया के अंदर कौन से मुर्गे बिकते हैं, अंडे बिक रहे हैं या बॉयलर बिक रहा है या मुर्गा मीट बिक रहा है, तो उसी प्रकार का एक मुर्गा बच्चे खरीदो। अभी देखने में आया है कि देसी मुर्गे करके जो ये जो इतने कॉयलर है आ रहा है, वो देसी मुर्गी की तरह ही होते हैं, वो पता नहीं चलता। लेकिन फिर बाद में एंड में पता लगता है यार तो ये क्या हो गया, तो अंडे नहीं दे रहे हैं, या फिर तो जल्दी मोटे हो रहे हैं और जल्दी मर रहे हैं। क्योंकि जो प्योर देसी मुर्गे होते हैं ना, प्योर देसी मुर्गे, वो तो 5-10 साल तक जिंदा रहते हैं, 10 साल 11 साल 12 साल तक जिंदा रहते हैं, अंडे देते रहते हैं। बाकी मान लीजिए ये भी मेरे काली वाली मुर्गी दिख रही है, कोयलर है, ये 2 साल के लिए होती है, सिर्फ 2 साल अंडे देगी, फिर बाद में जीवित रहेगी, लेकिन ये अंडे नहीं देगी, फिर ये फीड खाती रहेगी, तो ये हमारा नुकसान होता है। हमने इसलिए 1 या 2 मुर्गी रख रखी है। बाकी हमारे प्योर देसी मुर्गे हैं, बिल्कुल असील गागस नहीं है, देसी मुर्गे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मुर्गे हैं मेरे पास में। हमारे क्या अंडों का ज़्यादा बिजनेस चलता है। अभी गर्मी का सीजन, अंडे कम बिक रहे हैं, तो अभी बच्चे निकालने के लिए मुर्गियाँ बैठा रहे हैं। जैसे जैसे मुर्गियाँ कुड़क हो रही है, वैसे वैसे बैठा रहे हैं। हम हैचरी से बच्चे नहीं निकालते, हम मुर्गियों से ही निकालते हैं, तो मुर्गी के नीचे रख देते हैं। 8-10 जितनी बड़ी मुर्गी होती है उतने बड़े इतने ढक देते हैं। जैसे मान लो किसी से 15 भी रख सकते हो, 20 भी रख सकते हो, 11 बाई 10 भी, जैसे जैसे मुर्गी होती है उसे रख देते हैं। फिर बच्चे सर्दी के सीजन तक हमारे मुर्गे बच्चे हो जाएंगे, अंडे के लिए हम वापस सेल करेंगे। तो ये हो गया। तीसरा सबसे मोटा ही कारण ये है कि फिर आपको क्या है कि मान लीजिए आपके अंडे बिक रहे, आपने मुर्गी ले लिया, बॉयलर मुर्गी लेके आ गए, मीट नहीं बिक रहा है, फिर तो आपको नुकसान ही होना ना। तो ऐसे सोच के समझ के और सबको पूछ के, जो मुर्गी का कटिंग करता है बाजार में या आपके गांव में या घर में, उनको पूछ लो भाई यार किस प्रकार की मुर्गियाँ बिकती है, कैसे अंडे बिक रहे हैं, क्या बिक रहे हैं, तब वो बच्चे पालो। अभी आप बच्चे लिए कोई बात नहीं, देसी मुर्गी अगर बच्चे, प्योर देसी मुर्गी बच्चे मिलते नहीं, पहले बात है ही नहीं गई। अगर ले भी आ जाते हो तो आप अभी उनको पालन करोगे तो कम से कम 7-8 महीने के बाद में अंडे देना शुरू करते हैं। अस्सी लोग का किस मुर्गी 1 साल लेता है बच्चा, पूरा 1 साल के बाद में अंडे देना शुरू करती है। और बाकी प्योर देसी मुर्गी के 7-8 महीने के बाद में अंडा देना शुरू करती है। 7-8 महीना आपको इनको अच्छा फीड देना पड़ेगा। बाकी कोयलर है, ये अच्छा है, ये 3 या 4 महीने से अंडे देना शुरू कर देती है। 4 महीने से, कोयलर नहीं काली वाली मुर्गी, ये 4 महीने से अंडे देना शुरू कर देती है और 2 साल के अंदर हो जाती है। जैसे आ रहा है, वो भी 4-5 महीने से अंडे देने शुरू कर देती है। डबल एफ जी है, वो भी अंडे देना शुरू कर देती है। सोनाली है, वो भी 4 महीने से अंडे शुरू कर देती है, लेकिन 2-2.5 साल या 3 साल तक लास्ट इनकी एज है। पर 3 साल के अंदर इनको आपको फिर बेचना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगी, फिर आपका फीड खाएगी। इसमें ऐसा है कि जो देसी मुर्गे होते हैं ना, इनका फीड का इतना कोई खास खर्चा नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इनको जैसे घर का बचा हुआ रोटी है, दाल है, चावल है, सब्जी है, जो ये कचरा वगैरह मिलता है या कि बाजार से सब्जियां मिलती हैं, वो लाके इनको डाल दो तो कुछ अपना पेट भर लेंगे। जैसे नहीं कि ये
हम और बाकी इसके अलावा दूसरी मुर्गियों को बाहर का खाना बिल्कुल ही नहीं दे सकते। अगर खाना बाहर का दे दिया तो फिर वो क्या है कि पता आपको मर जाएंगे। इनकी वो इनकी क्षमता नहीं होती। इनके अंदर बहुत ही एक पाचन शक्ति होती है। जैसे मान लें कि छोटा मोटा को ये छिपकली खा जाती है, चूहे का बच्चा खा जाते हैं, ये खा लेते हैं, जितने भी जहरीले जानवर पूरे खा लेते हैं। अभी जैसे बारिश के सीजन हो गए तो बहुत हरे कीड़े निकलेंगे तो पूरे खा लेते हैं। अभी जैसे हमारे गाय बकरी भैंस है, उनको चिंचड़ वगैरह होता है वो पूरा खा लेती हैं। ये खा के पेट भर लेते हैं। देसी मुर्गी को फीड का खर्चा नहीं होता है। अंडे भी बहुत कॉस्टली होता है। अभी अंडा 25 रुपये में एक बिकता है, सर्दियों में पता है 40 तक जा सकता है। तो मिलता भी नहीं जल्दी। सर्दियों में बहुत अंडों की डिमांड रहती है बीमार वालों के लिए। तो ऐसे करके आप अगर मुर्गी पालन करते हैं तो नुकसान से बचने का अलग ये तरीका है। पहले आप अपना प्रशिक्षण दो, मुर्गी पालने का तरीका सीखो, फिर आप सोचो कि मैं कौन सी वैरायटी पालना चाहता हूँ। जरूरी नहीं कि मेरी तरह आप देसी पालो, जरूरी नहीं कि आप 1000 बच्चे ले आओ। सबसे कम से कम 20-30 बच्चों से शुरुआत करो, या 30 बच्चों से 50 बच्चों से शुरुआत करो पहले, धीरे धीरे करके फिर आप अपने को इनको सीखो। एकदम जल्दीबाजी करने से नुकसान हो जाता है। मान लीजिए 20 बंदे 1000 बच्चे लेके आ गए, अब 800 बच्चे खत्म हो गए तो उसका क्या हुआ। बच्चों के इंजेक्शन भी लगे हुए थे। हाँ, एक बात मैंने बता दी, जो देसी मुर्गी होते हैं उन्हें कभी भी इंजेक्शन नहीं लगता किसी प्रकार का, क्योंकि बीमारी आती नहीं। बाकी और बच्चे और वैरायटी है ना, उनको हर 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में अलग अलग वैरायटी के वो इंजेक्शन लगता है। तो उसका वीडियो मैंने इसमें बना रखा है, डिस्कशन जाके आप देख लेना हमारा वीडियो की कब कब इंजेक्शन लगाया जाता है। तो उसका लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने 10 मिनट का वीडियो फालतू नहीं लगा सकता, कि बड़ा वीडियो आजकल कोई देखना नहीं चाहता है। तो ये बात है, तो वो भी मैंने दे रखा है। लेकिन इनके कोई जरूरत नहीं है। जो कोयलर, इनके मैंने इंजेक्शन नहीं लगाए। 2 कोयलर मुर्गे हैं, इनके मैंने इंजेक्शन नहीं लगाया क्योंकि इनके साथ रहते इतना बीमारी नहीं है। बाकी और मुर्गे को इंजेक्शन लगता है। तो बड़ा आपने इंजेक्शन नहीं लगाया तो बच्चे आपके ख़त्म हो जाएंगे। उसको 2 या 3 दिन के लाते हो तो उसको बोलो इंजेक्शन लगाया हुआ है क्या, एक इंजेक्शन वो उनको पास में लगवा के लेके आ जाओ। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आप अच्छे एचडी बच्चे खरीदो, क्योंकि बीमार बच्चे या कमज़ोर बच्चे दे दिए तो वो आपको मरने ही मरने हैं, वो नहीं जिंदे रहेंगे। फिर बच्चों को कैसे रखना उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है। अखबार बिछाना, क्या करना है क्या नहीं देना, पानी कौन सा देना, फीड कौन सा देना है। ये हम क्या कि उसी से फीड दे लेते हैं, सस्ता फीड। कभी मतलब अच्छी क्वालिटी का फीड खिलाओ बच्चों को। जितना अच्छा क्वालिटी का बच्चों को फीड खिलाओगे तो मुर्गे जल्दी ग्रोथ करेंगे और बीमार नहीं होंगे। यानी सड़ा हुआ फीड खिला दिया, पुराना पड़ा फीड खिला दिया, डेट असर अगर फीड खिला दिया तो फिर वो उसमें बच्चे मरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। बस यही जानकारी थी मैंने आपको दी थी मुर्गी पालन में। फिर आपको जैसे मान लें गर्मी है तो गर्मी के अंदर आपको एक बार छोटे बच्चे तो कूलर तो पक्का लगाना पड़ेगा आपको। कूलर भी कर तो उनको मर जाएंगे, नहीं रहेंगे नहीं। या 2-3 दिन कितने दिन तक कूलर भी इतना तेज़ नहीं होना चाहिए, सर्दी लगे रात को कूलर बंद कर दो, दिन में कूलर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। उनको फिर चारों तरफ ऐसे ध्यान रखो कि कोई ऐसे नहीं कीड़ी वगैरह चींटी वगैरह इनको नहीं खा जाए। हम जिस फार्म में रखते हैं चारों में दवाई का छिड़काव करो ताकि उसके अंदर चींटी वगैरह वो अंदर ना घुसे। ऐसे करके पालन करते हैं। मैंने उसको कई बातें समझाई तब उसके दिमाग में आई। उसके फिर भी देसी मुर्गे नहीं थे उसके पास में, थे वो सोनाली मुर्गी दे दिए देसी करके। प्योर देसी के लेने के चक्कर में उनको सोनाली दे दिए। सोनाली मुर्गी सिर्फ अंडों के लिए होती है, न कोई इतनी, इसका मीट भी इतना खास नहीं होता है। देसी के नाम से दे दिया उनको, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर मैं बोला उसका 1-2 दिन के बाद में जिस हस्ती से लेके आया उससे मेरी बात करना, मैं बताऊंगा उसको भाई किसी को धोखा क्यों देता है। अगर तेरे अच्छा नहीं लगा, अगर 2 रुपये फालतू ले ले भाई, प्योर देसी मुर्गी मेरे इतने में नहीं अच्छा, मेरे घाटा तो फिर सोनाली क्यों देता है। जिन्हें बच्चे महंगे दे दिए और बच्चे 800 ख़त्म ही हो गए, 200 बच्चे भी। तो ऐसा नुकसान होता है भाई। ऐसा आप उनका थोड़ा ध्यान रखो। अच्छा बिजनेस है इसकी, अगर आप अच्छी जानकारी है तो अच्छी चीज़ है। बिल्कुल फ्री का अंडे मिलता है, फ्री का, बिल्कुल कोई मेहनत नहीं है। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम इनके लिए मेहनत कर दो, बस एक बार बढ़िया फार्म बना दो इनके लिए। अब आपके पास जगह है तो बस फार्म का ही मैंने वीडियो बनाया कल, बताया कैसे बनाया जाता है, वो बना लो, उनको इतनी कोई दिक्कत नहीं है। आराम से अंडे लो। अंडा का बिजनेस बहुत चला है। आप देखा नहीं हमारे पास तो बहुत छोटे कम है, लेकिन कई बेचारे दिन के 5-5, 6-6, 10-10 हज़ार रुपये पर डे कमा रहे हैं। महीने के 20-20 लाख, 15-15 लाख कमा रहे हैं। जहाँ बड़ी बड़ी सिटियाँ जहाँ अंडों का वो अंडे बहुत बिकते हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं। उनके छोटे बिजनेस से शुरू करके बड़े आगे तक पहुँच के, ये बात है छोटी सी। मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी, आपको कैसे लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। डेली मैं आपके लोगों के लिए एक वीडियो बनाता हूँ।
मेरे को वीडियो से कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप मुर्गी पालन करते हो उसके लिए मैं आपको अच्छी जानकारी दूंगा कि मेरे को 40 साल से मुर्गी पालन का तजुर्बा है। मेरे को 40 साल से मैं करता आ रहा हूँ, कहीं नहीं गया मैं ये मुर्गी पालन करता आ रहा हूँ। तो आप अपना जो भी समस्या हमें ज़रूर बताइए। ये देसी मुर्गियाँ, प्योर देसी मुर्गियाँ बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की मुर्गियाँ हैं।